YouTube पर सबसे जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर किसके हुए हैं? ये फेमस कंपनी के पहले के लोगो देखकर आपका सच में दिमाग हिलने वाला है। कैसे डोमिनोज पिज्जा का ये ऐप आपकी जान बचा सकता है और ये कैप्चर सॉल्व करके आप करोड़पति बन सकते थे। भाई ये वीडियो लास्ट तक देखना, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो। और अगर चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो। नंबर 10, जब कैंची नहीं होती है और आपको तभी टेप को काटना है तो अक्सर हम इसे अपने मुंह से काटते हैं, बट इसे बिना कैंची के कट करने का एक काफी सिंपल तरीका है जो कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हो। आपको बस उसके थोड़े हिस्से को टेबल पर लगाना है, फिर उसे 45 डिग्री पर कुछ इस तरीके से चिपका देना है और इसके बाद जब आप टेप को खींचोगे तो ये टेप कट जाएगी। और इसी के साथ बात करें कि अगर आपने किसी पेपर को टेप से चिपकाए हुए हैं और आपको उस टेप को निकालना है तो अक्सर पेपर फट जाता है। और इस चीज से बचने के लिए आपको उस टेप को दोनों साइड से कुछ इस तरीके से खींचना है। इससे पेपर कम से कम खराब होगा और आप टेप को निकाल दोगे। हाँ, इससे भी पेपर थोड़ा डैमेज होगा पर उसका सडनली कुछ भी नहीं किया जा सकता। नंबर 9, आपने कुछ आइकॉनिक मूवीज में देखा होगा और कई बार ऐसा सुना भी होगा कि किसी ने हेडपंप उखाड़ के किसी को मार दिया, यानी कि हेडपंप को एक एक्चुअली वेपन की तरह यूज किया जा सकता है। पर ये बात एकदम गलत है। एक इंसान तो छोड़ो, अगर एक हाथी भी ट्राई करे तो वो हेडपंप को शायद बाहर भी नहीं निकाल सकता है। ये जमीन में काफी अंदर तक होता है और इसके साथ जो पानी होता है इसके अंदर भरा हुआ, वो भी इसके प्रेशर को टाइट करके रखता है और इसीलिए इसे जमीन से बाहर निकालना एक इंसान के लिए तो इम्पॉसिबल है। हाँ, इसे तोड़ देना या फिर काट देना अलग बात है, पर इसे जमीन के बाहर तो नहीं निकाल सकते अपनी ताकत से। नंबर 8, एक आदमी की जान बच गई डोमिनोज पिज्जा ऑर्डर न करके। दरअसल ये आदमी कर्क अलेक्जेंडर पिछले 7 साल से डेली पिज्जा ऑर्डर करता था, फिर अचानक से 11 दिन के लिए इसने पिज्जा ऑर्डर नहीं किया और ये देखने के बाद जो पिज्जा आउटलेट था जहाँ से ये डेली पिज्जा ऑर्डर करते थे वो लोग थोड़ा चिंता में पड़ गए कि आखिर 7 साल से रेगुलरली ऑर्डर करने वाला कस्टमर 11 दिन से कुछ भी ऑर्डर क्यों नहीं किया। और तभी एक डिलीवरी ड्राइवर जो इसके घर के आसपास ही था वो डिलीवरी करने आया था, तो उसने सोचा उसके घर में भी एक बार देख लूं क्या हो रहा है। और जब वो वहाँ गया तो उसने देखा कि वो आदमी जमीन पर लेटा हुआ है और उसे स्ट्रोक आया हुआ है। और फिर उन्होंने तुरंत 911 को कॉल कर दिया और इनकी जान बच गई। वाओ। नंबर 7, अगर मैं आपको कहूँ किसी ने $1.5 मिलियन का सामान चुरा लिया तो आपके दिमाग में कुछ कीमती सामान ही आएगा। लेकिन एक बार मिलो वीरा लिडेल से। ये फिलहाल जेल में हैं क्योंकि इन्होंने 1.5 मिलियन जितनी कीमत के चिकन विंग्स चुरा लिए। हाँ यार, आपने बिल्कुल सही सुना, ये कुछ 12 करोड़ रुपए के होते हैं। ये दरअसल एक स्कूल के कैफेटेरिया की कंसल्टेंट थी और स्कूल के डिस्ट्रिक्ट में करीब 11,000 पीसेस चिकन विंग्स के भेजे गए थे ताकि वो बच्चों को दे सकें। लेकिन ये सारी चीजें कभी बच्चों तक पहुंची ही नहीं और इन्होंने ये सारे चिकन विंग्स चुरा लिए और शायद इन्हें सेल कर दिया या फिर इस ऑर्डर को बनवाया ही नहीं और बस मनी रिसीव कर लिया। इसीलिए इन्हें 9 साल की जेल हो गई। नंबर 6, बस एक कैप्चर सॉल्व करके आप करोड़पति बन सकते थे। आपने हमेशा सुना होगा कि 2011 में अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते तो आज आप बहुत पैसे कमा लेते। लेकिन एक वेबसाइट थी बिटकॉइन फाउस्केट करके जो सबको फ्री में बिटकॉइन देती थी। बस कैप्चर फिल करने के लिए आप ये पूरे दिन कर सकते थे, यानी कि जितने बिटकॉइन चाहें आप उतने बिटकॉइन ले सकते थे। उस टाइम पर कई लोगों ने बस गेम की तरह इसे यूज भी किया था खेलने के लिए, पर उन सब ने अपने वॉलेट एड्रेस को खो दिया या फिर बिटकॉइन की को सेव नहीं किया क्योंकि उन्हें बस ये टाइम पास वेबसाइट लगी थी। पर अगर एक्चुअली में किसी ने सीरियसली लिया होता या फिर लिया है तो वो आज बहुत पैसे कमा चुका है बस कैप्चर भर के। नंबर 5, यार आपने देखा होगा कुछ हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनमें 2 ब्लेड्स होते हैं, उसके बाद भी वो ब्लेड आपस में कभी टकराते ही नहीं। और इसका रीजन ये है कि वो थोड़े से टिल्टेड होते हैं और उनके नीचे जो गियर लगा होता है वो कुछ इस तरीके से सेट किया जाता है कि कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराएं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये थोड़े से ऊपर की तरफ टिल्टेड हैं जिस वजह से दोनों विंग्स आपस में नहीं टकराते और एक दूसरे के ऊपर से निकल जाते। और इसी के साथ ये साइमल्टेनियसली एक ही गियर की वजह से घूमते हैं और इसीलिए अगर एक बंद हो जाता है तो दूसरा भी बंद हो जाएगा, पर ये कभी टकराएंगे नहीं। नंबर 4, क्या आप किसी भी चीज में बिलीव नहीं रखते हो
अगर एक्चुअली में ऐसा है तो हो सकता है आप एक निहिलिस्ट हो। एक निहिलिस्ट ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी भी चीज में बिलीव नहीं रखता, यानी कि उन्हें लगता है कि सब कुछ मीनिंगलेस है। निहिलिज्म में ऐसा माना जाता है कि इस पूरी दुनिया का कोई भी मीनिंग नहीं है, यानी कि इस दुनिया में आप जितना भी मतलब ढूंढने जाओगे आपको कोई मतलब ही नहीं मिलेगा और इसीलिए आप जो चाहें वो कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसी के साथ हमने जो किया हुआ है उन सब का कोई मतलब ही नहीं है और इसी वजह से ये लोग किसी भी चीज पर विश्वास नहीं रखते, चाहे फिर वो भगवान ही क्यों ना हो। नंबर 3, ये काफी कमाल का है। आजकल जो आप इलेक्ट्रिक मोटर्स देखते हो वो फैक्ट्री में कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। पहले ये जो कॉपर वायर है ये हाथ से बांधा जाता था पूरे मोटर के ऊपर, जिसमें काफी टाइम लगता है और काफी प्रेस लिए करना पड़ता है। पर अब मशीन और बेटर इक्विपमेंट की वजह से ये काम चुटकियों में हो जाता है। आप देख सकते हो कैसे मशीन का एक पार्ट मोटर को घुमाता है और दूसरा पार्ट इस वायर को बांध देता है और ये पूरी मोटर का काम बस कुछ ही मिनट्स में हो जाता है और ये पूरा ऑटोमेटिक है। इसमें मैन्युअली बस ऑन ऑफ करने का काम है। नंबर 2, आप ये जो फेमस कंपनीज के लोगोज आज देखते हो, यही कंपनीज के पहले के लोगो देखकर आपको सच में शौक लगेगा। शुरू करते हैं कैमरा कंपनी कैनन से, जिसका लोगो अब तो बहुत पॉपुलर और सिंपल है, बस कैनन लिखा हुआ है। बट पहले ये कुछ ऐसा दिखता था। इसे देखकर आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कितना ज्यादा गोल है, पर ये है क्या? दरअसल ये जापानीज गॉड ऑफ मैसी है जिसका नाम संजू कनून है। बात करते हैं ट्विटर के लोगो की। पहले इसका लोगो ऐसे ग्रीन कलर का था, बिल्कुल किसी कार्टून चैनल का टीवी का लोगो लग रहा है। थैंक गॉड इन लोगों ने चेंज कर दिया और इन्होंने एक बर्ड यहाँ पर लगा दिया जो कि बहुत आइकॉनिक था, पर शायद इलॉन मस्क को ये हजम नहीं हुआ तो उन्होंने इसे चेंज करके एक एक्स कर दिया रैंडमली। इसके बाद स्नैपचैट के लोगो को देखो, ये आज के लोगों से काफी ज्यादा सिमिलर था, पर इसकी आंखें, फेस और एक छोटी सी टंग थी जिसे फेस से निकालकर प्रोफेशनल और सिंपल दिखाने के लिए बस घोस्ट के सेल आउट को रहने दिया। बात करते हैं लेस की। इसका पहले वाला लोगो भी अच्छा था और काफी यूनिक भी था, बट ये अपने प्रोडक्ट से थोड़ा अलग था, इसीलिए इसे चेंज करके ये वाला लोगो कर दिया जो कि काफी आइकॉनिक है। लास्टली ये लोगो मुझे सबसे कूल लगा। ये निंटेंडो का लोगो था पहले का, और यार ये अभी के निंटेंडो लोगो से थोड़ा कूल है, एकदम ओरिजिनल जापानीज गेम्स की वाइब देता है। नंबर 1, आप आजकल तो बहुत सारे चैनल्स देखते होंगे जिनके 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, जिसमें मेरा चैनल नहीं है, तो यार सब्सक्राइब कर लो। लेकिन आपने कभी सोचा है कि सबसे फास्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर पहुंचने वाले चैनल कौन से थे? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिस्टर बीस्ट 2 चैनल से, जहां पर मोस्टली मिस्टर बीस्ट के ऐसे वीडियोस अपलोड होते हैं जो मेन चैनल पर नहीं हो पाए, और इस चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर बस 1 महीने में हो गए थे, ऑब्वियसली मिस्टर बीस्ट के ओरिजिनल चैनल की वजह से। फिर आते हैं भाईजान यानी कि सलमान खान। इनकी यूट्यूब चैनल को 25 दिन लगे थे 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचने के लिए, और ये सब जानते हैं कि ये इतने जल्दी क्यों हो गया, क्योंकि सलमान खान बहुत ज्यादा फेमस हैं, भले ही वो कुछ कंटेंट ही नहीं बनाते यूट्यूब पर। उसके बाद आते हैं रसबरी के पापा यानी फ्लाइंग बीस्ट का ही और एक चैनल, इसमें 1 मिलियन सिर्फ 4 दिन में हो गए थे। उस टाइम पर फ्लाइंग बीस्ट का पीक चल रहा था, यानी कि उनके सारे वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे थे और बहुत सारे इंप्रेशन जनरेट हो रहा था, और तभी उनने ये चैनल खोला था, इसीलिए सिर्फ 4 दिन में इनके 1 मिलियन हो गए। इसके बाद वाला तो और भी क्रेजी है, क्योंकि पीयूष जोशी गेमिंग और हैमस्टर कैमबैक दोनों के एक दिन में ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे। पीयूष जोशी के क्यों हुए ये तो आप जानते ही होंगे, उनके भाई सौरभ जोशी की वजह से और काफी यूट्यूबर के प्रमोट करने की वजह से। पर हैमस्टर कैमबैक का काफी अजीब है, इस चैनल पर आपको रैंडम चीजों के बारे में न्यूज मिल जाएगी जो कि स्पेशली क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड होगी। दरअसल ये एक टेलीग्राम क्रिप्टो कॉइन गेम है, इसमें बस आपको टाइप करना होता है और आपको क्रिप्टो कॉइन मिलते हैं, और लोगों का कहना है कि फ्यूचर में इसकी कोई वैल्यू होगी और उतने पैसे आपको मिल जाएंगे, और इसीलिए कई लोग इस गेम को खेलते हैं और अनगिनत यूट्यूबर्स ने इस गेम को प्रमोट किया है, और वहीं इस चैनल यानी कि इस गेम का नाम पॉपुलर हुआ था, और फिर उन्होंने चैनल खोला था जिस पर तुरंत सब्सक्राइबर बढ़ गए और इनके 1 महीने में 21 मिलियन सब्सक्राइबर
सब्सक्राइबर हो गए थे बहुत ज्यादा प्रमोशन करने की वजह से। और लास्टली नंबर 1 पे ऑब्वियसली आते हैं रोनाल्डो। इनके 1 मिलियन दिनों छोड़ो मिनटों में हो गए थे, बस 90 मिनट में।